आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस कर्व होती क्या है। अब बेस कर्व बेसिकली क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस कर्व का मतलब नहीं समझते हैं। अगर हम बेस कर्व की बात करें राइट, तो इसका मीनिंग में इसका मतलब है बेस मतलब ऐसे समझो, बेसिक बेसिक मतलब वो फंडामेंटल पॉइंट, वो फंडामेंटल कर्व। और ये कर्व तो कर्व है ही, ये तो समझ में आ रही है। अब सपोज अगर हम इसका स्टार्टिंग करें राइट, तो मानो कि ये कोई स्फेयर है, ये स्फेयर है तो समझ में आ रही है। अगर इसको अलग अलग सेक्शन से आप कट करते हो, कर सकते हो। मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 कर्व हम लिए, समझ में आ रही है। अब ऐसा इमेजिन करो, तीनों कर्व का बात करें तो फर्स्ट कर्व इतना कर्व है राइट, सेकंड कर्व इससे ज़्यादा थोड़ा कर्व है, थर्ड कर्व इससे भी ज़्यादा बड़ा कर्व है। अब ये बात ऐसा समझो कि ये जो कर्व, 3 कर्व हम एग्जाम्पल में लिए, तो ये कर्व है मतलब ये कहीं ना कहीं अगर ये लेंस की प्रॉपर्टी कैरी करती, अब बात आती है ये लेंस की प्रॉपर्टी क्यों कैरी करेगी, सवाल तो हो सकती है। तो ऐसा सोचो कि लेंस की प्रॉपर्टी ये तभी कैरी करेगी जब इससे लाइट रिफ्रैक्ट होगी। और लाइट रिफ्रैक्ट क्यों होगी, बिल्कुल अच्छी बात है, लाइट रिफ्रैक्ट होगी तभी ये लेंस होगी। अगर लाइट इससे रिफ्रैक्ट नहीं होगी तो लेंस नहीं होगी। और लेंस की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमें पहले से ही पता है, और अगर नहीं पता है तो ऐसा है कि वो मटेरियल, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस का प्रॉपर्टी तभी उसे हम लेंस कह सकते हैं, या वही कैरी करता है जिसमें खुद का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो राइट, और उसका खुद का कोई शेप हो, यानी कोई कर्वेचर हो। और लेंस प्रॉपर्टी कहलाने के लिए उसमें एटलीस्ट 1 कर्वेचर होना चाहिए। एटलीस्ट 1 कर्वेचर कहने का क्या मतलब है कि ये मानो एक कर्व, ये 2 कर्व, तो बाई कॉन्वेक्स, एक कर्व ये 2 कर्व, बाई कॉनकेव केव। अब बहुत लोग सोच रहे हो कि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव में इतना कन्फ्यूजन होता है ना, पता नहीं चलता कौन कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है। ऐसा याद रखो, मान लो कॉनकेव कैसे याद रखना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये केव मानो, केव मीन्स गुफा, लाइन हैबिटेट, लाइन्स हैबिटेट जो टाइगर्स वगैरह का हैबिटेट होता है राइट। अब ऐसे मतलब जस्ट एग्जाम्पल तौर पे हम लिए, तो केव है मतलब कॉनकेव है, समझ रहे हो, कॉन्वेक्स है। तो अब कॉनकेव समझ में आ गया तो वेक्स तो आई मीन रिलेट कर लोगे आप लोग। चलो ठीक है, इससे आगे आते हैं थोड़ा। अब जब ये बात हम आती है कि ये बेस कर्व क्या होती है, तो मान लो कि ये लेंस का कोई प्रॉपर्टी है जो कर्व है, और लेंस क्यों है, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टर एटलीस्ट 1 सरफेस कर्व होने का मतलब है कि मान लो कभी कभी लेंस ऐसा भी होता है। अब ये कौन सा लेंस होता है, सिलेंडर होता है जिसमें एक ही डायरेक्शन में रे की टर्निंग होती है, एक डायरेक्शन में नहीं हो रही होती है। तो ये समझ में आई कि लेंस क्या होती है। अब आती है कि बेस कर्व की बात करते हैं। मान लो कि ये लेंस है, अब ये लेंस ये रे जैसा तो होगा नहीं, जैसे हम एक लाइन में इसको ड्रॉ किए। अगर इसका हम थोड़ा सा पिक्चर 2D में ड्रॉ करें तो ये लेंस ऐसा होगा राइट। अब ये लेंस मान लो किसी स्फेयर का कटा हुआ पार्ट है। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये तो प्रिज्म का कटा हुआ पार्ट होता है, कॉन्वेक्स लेंस, बेस टू बेस अटैचमेंट, और कॉनकेव लेंस अपेक्स टू अपेक्स अटैचमेंट। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक स्फेयर का पार्ट है राइट। अब जब ये स्फेयर का पार्ट है तो ऐसा सोचो कि ये स्फेयर ऐसे ही तो एस्पेक्ट्स में यूज नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे बेस कर्व, बेसिकली वो ऑप्थेल्मिक लेंस को यूज करेंगे। बेसिकली ऑप्थेल्मिक लेंस ही डिस्कस करेंगे। तो ऑप्थेल्मिक लेंस मतलब इससे लाइट ट्रांसपेरेंट, मतलब ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे लाइट रिफ्रैक्ट हो। अब लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, समझ में आई। अब एक बात बताओ, लाइट ऐसे ही तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इसकी कर्वेचर पे इसका पावर डिपेंड करेगा, और इसका कर्वेचर का कुछ शेप होगा। शेप क्या है ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब करेंगे, मतलब हम यहाँ कहना चाह रहे हैं इसका शेप क्या है ये मैटर नहीं करता। हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, इसका कोई एक पार्टिकुलर शेप तो होगा। अब जब ये पार्टिकुलर शेप इसका है तो ये लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, चाहे शेप इसका जो भी हो। और यही शेप इसका डिसाइड करेगी कि इसका थिकनेस क्या है, क्योंकि थिकनेस पे ही तो इसका शेप डिपेंड करेगा। अलग अलग थिकनेस में अलग अलग पावर की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि अलग अलग पावर होती है, क्योंकि ऑप्थेल्मिक लेंस में कहीं तो पावर होगी। अब अगर बात आती है कि ये तो समझ में आ रही है कि ये सब कहानी ठीक है, ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि स्फेयर है, मान लो ये स्फेरिकल लेंस है, और इसका साइड व्यू देखें इस स्फेरिकल लेंस का, तो ये ऐसे है। सारे मेरिडियन पे एक ही पावर है, ऑल मेरिडियन
सेम पावर, ये समझ में आ रही है। साइड व्यू ये है, ऑल मेरिडियन सेम पावर। इसे अनकट भी बोलते हैं। अनकट मतलब ये फिनिश्ड है, मतलब ये पार्ट मान लो अगर पॉलिश्ड है, ये पार्ट भी पॉलिश्ड है, तो ये क्या है, फिनिश्ड लेंस है। एक होती है सेमी फिनिश्ड। अब सेमी फिनिश्ड क्या होता है, सेमी फिनिश्ड को ऐसे समझो, मान लो ये लेंस है, राइट, और ये पार्ट सिर्फ फिनिश्ड है, ये पार्ट फिनिश्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसको कहीं ना कहीं ब्लैंक भी बोल रहे होते हैं, सेमी फिनिश्ड ब्लैंक। ब्लैंक क्यों, ये ब्लैंक इसलिए कि मान लो कि मार्केट में इतनी सारी पावर का एस्पेक्ट्स जो बन रहा होता है, उसमें क्या होता है कि एक सरफेस पहले से फिनिश रहता है। रेडीमेड में, मार्केट में, स्टॉक में, मतलब जो होलसेल होती है उसमें एक सरफेस पहले से फिनिश्ड है। क्यों, ताकि उस पर आप कस्टमाइज डिजाइनिंग कर पाओ। कस्टमाइज डिजाइनिंग का मतलब ये है कि कस्टमाइज डिजाइनिंग मतलब मान लो कुछ पावर है, सपोज जैसे मान लो +3 -2 180, ये कोई पावर है, इसको बनाना है, तो सेमी फिनिश्ड ब्लैंक अनकट ही चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि यही पावर आप लाओगे तब तो फिर आप इसको ग्राइंडिंग करोगे। अब बात आती है ग्राइंडिंग कहाँ करेंगे, इस वाले पार्ट में करो या इस वाले पार्ट में करो, ये हम आगे देखेंगे। ये पावर के अकॉर्डिंग ग्राइंडिंग डिसाइड करेंगे, राइट। यहाँ तक समझ में आ रही है। अब बात अगर हम समझे कि ये मान लो फिनिश्ड है, फर्निश्ड है, अनकट है, ये सेमी फर्निश्ड ब्लैंक है। अब इसकी अगर ग्राइंडिंग की बात करें तो बेस कर्व, अब यहाँ तक एक बेसिक आइडिया हो गई कि अब बेस कर्व थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। अब बहुत लोग सोच रहे हो अब भी नहीं समझ में आ रही है। बेस कर्व वो कर्व होती है, आप ऐसा समझो, मान लो कि इसका हम 3D पिक्चर बना दें, अगर समझ रहे हो, ये 3D पिक्चर बना दें। अब दिख रही है ये स्फेयर है, एक पार्ट इसका काटो, ये सेक्शन काटो, इसे जूम आउट करते हैं, राइट। ये पार्ट को काटे हम यहाँ पे लाएं, इसका जूमिंग इमेज अगर हम ऐसे देखो, ये पार्ट है, तो पहली बार जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो ऐसा इमेजिन करो सब कि कहाँ पे स्ट्राइक करेगी। ये मान लो ये बैक पार्ट है और ये मान लो फ्रंट पार्ट है, तो सोच कर बताओ ये कहाँ करेगी। 2D इमेज है, 3D नहीं है, 2D है, तो कहाँ पे करेगी। ऑब्वियसली फ्रंट वाले पार्ट पे कर रही होगी लाइट स्ट्राइक। अब फ्रंट वाले पार्ट पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये कहीं ना कहीं लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ये बात की बात है। अगर आपको समझ में आ रही है कि ये कन्वर्ज करेगी तो अच्छी बात है। अभी कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज ही करेगी, राइट, लाइट यहाँ पे आएगी, ये समझ में आ रही। अब यहाँ पे ही क्यों आएगी, ये तो इसका डायप्टर कन्वर्जेंस डिसाइड करेगी, इसका जो विड्थ होगी ना ये डिसाइड करेगी कि लाइट यहाँ आएगी या लाइट यहाँ जाएगी। समझ रहे हो, ये इसका विड्थ डिसाइड करेगी कि लाइट यहाँ आएगी या वहाँ जाएगी। अब अगर हम इस वाले पार्ट को समझ में अगर आ रही है तो बेस कर्व का बात करें तो बेस कर्व वो मेरिडियन या वो पावर होती है किसी भी स्फेरिकल लेंस में, क्योंकि ये अगर स्फेयर है तो इसमें सिलेंडर भी तो आ सकती है। स्फेयर है तो सिलेंडर है। बहुत लोग सोच रहे हैं सिलेंडर क्यों लाए, सिलेंडर आप नहीं लाओगे, मान लो कि ऐसा कोई पावर है जो पहले से फाइनलाइज की गई है, राइट, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई, पेशेंट की कोई पावर है। अब आपको उसको ग्राइंडिंग करके उस पावर को एस्पेक्ट्स में बदलनी है जो पावर लिखी गई है। कैसे करोगे, तो बेस कर्व तो फाइंड आउट करनी है, क्रॉस कर्व तो फाइंड आउट करनी है, बैक स्फेयर कर्व भी तो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, तो बेस कर्व वीकर पार्ट, राइट, वीकर पार्ट और फ्लैटेस्ट मेरिडियन ही बेस कर्व होती है। अब ये बहुतों को ये नहीं समझ में आ रहा था, मान लो ये 90 है, ये 180 है, राइट, ये 90 है और 180 है। अब बात आती है कि ये 90 है 180 समझ में आ रही है, तो इसमें क्या जो वीकेस्ट पार्ट होगी ना वही हम बेस कर्व लेंगे। क्लियर है। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो अब सवाल ये आ रही होगी कि 90 और 180 वीकेस्ट पार्ट ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पार्ट है। ये बिल्कुल सही बात है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप पता करने के लिए ऐसा सोचो, एक तो पावर के थ्रू आप बेस कर्व फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो तो बहुत दूर की बात है। जो वोगल्स फार्मूला होती है, सो हम वोगल्स फार्मूला आगे हम चेक देखेंगे कि क्या होती है। वोगल्स फार्मूला हटा दो, अभी सिर्फ यहाँ ये डिस्कस करते हैं हम कि वोगल्स फार्मूला के पहले की कहानी, राइट। तो वोगल्स फार्मूला की पहले की अगर कहानी हम चेक करें तो ऐसा मानो कि मान लो ऑप्थेल्मिक लेंस कितना टाइप की होती है, सिंगल विजन, राइट, फिर होती है मल्टीपल विजन। अब मल्टीपल विजन में दो टाइप, बाईफोकल, ट्राईफोकल, फिर प्रोग्रेसिव, जिसको प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हो, PALS। बहुत को बाईफोकल ट्राईफोकल में अगर डाउट आ रही है तो मान लो कि ये लेंस है,
सिंगल विजन लेंस है। अब सिंगल विजन लेंस कितने टाइप के होते हैं? सिंगल विजन लेंस बेसिकली होते एक स्फेरिकल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। या तो आप उसको डिस्टेंस में यूज करो या फिर आप उसको नियर के लिए यूज करो। नियर मतलब प्रेसबायोपिक पेशेंट में यूज करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना ही होगा कि डिस्टेंस में कुछ वैल्यू होगी तो नियर में उससे थोड़ा ज़्यादा होगी। अगर प्रेसबायोपिक है, अगर उसे चाहिए तो, सॉरी, अगर उसके नियर विजन में प्रॉब्लम है तो, राइट। और अगर दोनों चाहिए तो यही बाईफोकल है। बाईफोकल मतलब एक सेगमेंट से डिसाइड होगी वो पावर, कहो यही होगी। हाँ, एक्चुअली ये नहीं होगी, कहने का मतलब बहुत सारा डिजाइन होता है। जैसे मान लो ये एग्जीक्यूटिव हो गई, फिर होती है डी शेप की होती है, ऐसे होती है, राइट। तो इसका बहुत सारा शेप होता है। ये मैटर वो हम बाईफोकल में देखेंगे, राइट। अभी तो हम सिर्फ बेसकर पे ध्यान दे रहे हैं। अब ये वाली पार्ट समझ में आई तो ट्राईफोकल का थोड़ा हम डिस्कशन किए। तो यहाँ पे अगर हम ट्राईफोकल का जिक्र करें तो कुछ नहीं है, ये मान लो डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्राईफोकल ये मान लो ये वाला पार्ट, ये इंटरमीडिएट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है ट्राईफोकल में कौन सा पावर देना, बाईफोकल में कौन सा पावर देते हो, ये वाला क्या डिसाइड होती है, समझ में आ रहा? टोटल एडिशन करते हो तो इसका करो एडिशन का, ये जो एडिशन वाले पार्ट है उसका हाफ इस पे ऐड कर दो तो ट्राईफोकल हो जाएगी। अभी कैलकुलेशन वाले पार्ट हम आगे देख लेंगे, राइट। ये समझ में। अब प्रोग्रेसिव क्या होती है, प्रोग्रेसिव का पार्ट देखें तो ये मान लो प्रोग्रेसिव है तो ये कैसा होती है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे नियर। अब ये क्या होता है 0.25 से ना ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता पावर। 0.25 से मतलब नियर विजन में थोड़ा पावर ज़्यादा होगी। अभी अगर थोड़ा सा यहाँ और डिस्कस हम कर लें तो इसमें टेम्पोरल अगर नेजल माने ना तो एडिशन पावर क्या होता है, टेम्पोरल साइड में होती है। और नेजल में क्या होता है, कंपनी का लोगो होता है, चाहे साइलर लिखा हो चाहे जो भी हो अपना कंपनी, वॉटेवर। हम किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहे, बस बता रहे थे। ये हो गई प्रोग्रेसिव। अब बेस कर पे बात आ जाते हैं पॉइंट, ठीक है। बाईफोकल ट्राईफोकल एक बेसिक आइडिया बताएं ताकि आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो। यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो फिर कि ये जो पार्ट है अब तक हम लिखे तो बेस कर तो अब समझ में आए कि वीकर पार्ट होगी, राइट, क्लियर है। अब अगर कोई पावर है, ऐसा इमेजिन करो, मान लो -3 या चलो +3 -2 एक्सिस 180, अभी जो हम पहले लिए थे वो ये कोई पावर है। अब इसका क्या है, बेस कर्व मान लो कि हमें दिया हुआ है, बेस कर्व मान लो कि दिया हुआ है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे बेस कर्व पहले तो फाइंड आउट कर ले, ठीक है। बेस कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं। बेस कर्व क्या है, वोगल्स फार्मूला से फाइंड आउट किया जाता है। अब वोगल्स फार्मूला क्या होता है, वोगल्स फार्मूला सिंपल सा, अगर वोगल्स फार्मूला की बात करें तो अगर प्लस लेंस है या फिर माइनस लेंस है, राइट, तो क्या करना है, स्फेरिकल इक्विवेलेंट +6 कर दो, राइट। ये बेस कर्व इससे फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर ये माइनस लेंस है तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट +6/2 कर दो। टोटल बाई नहीं, यहीं पे /2, स्फेरिकल इक्विवेलेंट का /2। बहुत लोग सोच रहे हैं स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या, स्फेरिकल इक्विवेलेंट होती क्या है, बेसिकली स्फेयर जो पावर है ना आपका, और प्लस करो हाफ ऑफ सिल वैल्यू, ये वैल्यू निकालो, ये स्फेरिकल इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये वोगल्स फार्मूला कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, राइट। अब बेस कर्व मान लो कि ये अगर दिया हुआ है तो इस पार्ट का अगर हम क्रॉस कर्व और बैक कर्व निकाले तो क्या होगी, अगर प्लस सिलेंडर में निकालना हो तो ये पावर है RX, राइट, क्लियर है सबको। बेस कर्व दिया हुआ है मान लो +6, बेस कर्व दिया हुआ है मान लो +6। अब यहाँ पे क्रॉस कर्व जब हम निकाल रहे होंगे ये इसका, क्योंकि हमें फ्रंट कर्व और बैक कर्व बेसिकली फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्रंट कर्व और बैक कर्व नहीं फाइंड आउट करोगे तो इस बेस कर्व जो आप लोगे, क्योंकि अभी बताएं तो बेस कर्व क्या है, एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट है जिसपे हमें ग्राइंडिंग करके ये पावर बनानी है। तो पावर बनानी है तो अब बात आती है कितना ग्राइंडिंग करनी है। ग्राइंडिंग भी तो ऐसा नहीं पूरा ग्राइंडिंग कर दोगे क्या, मान लो सपोज ऐसा इमेजिन करो कि ये कोई लेंस है,
इस पार्ट को पूरा ग्राइंडिंग कर दोगे क्या? कहाँ कितना कर दोगे? इस पार्ट पे कितना ग्राइंडिंग करनी है, इस पार्ट पे कितना ग्राइंडिंग करनी है। तो बेस कर्व है, बेस कर्व तो मान लो 90 डिग्री, चलो हम माने फ्लैटेस्ट अभी बताया ना, जो सबसे फ्लैटेस्ट या वीकर मेरिडियन होती है उसे बेस कर्व मानते हैं। ये बेस कर्व लिए तो 90 पर ये काट रहोगे तो क्रॉस कर्व भी तो होगी, क्योंकि इसमें सिल पावर भी तो है। ये तो मान लो स्फेरिकल, अगर मोनोविजन होती तो नॉर्मली मार्केट में जो बताया स्फेरिकल मिलती है जो इस शेप में है, सपोज मानो फिनिश्ड अगर दोनों पोर्शन या एक पोर्शन नहीं भी फिनिश्ड है तो भी आप नॉर्मली यूज कर सकते हो इस पार्ट को, राइट। और ये फिनिश्ड स्फेयर की क्या बात है, मेन पार्ट फ्रंट पार्ट फिनिश होना चाहिए सिंगल विजन के लिए, ताकि लाइट कर्व होकर रेटिना पे जा सके। फॉर्मली यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करवानी है, तो ये फॉर्मेशन के मान लो अगर इसमें सिलेंडर है यानी स्फेरोशील में बदलेगी। अब अगर ये पार्ट स्फेरोशील में कन्वर्ट होती है तो इस पर कटिंग तो चाहिए कि -3 और -2 का कटिंग होना चाहिए, ताकि ये टोटल पावर आ जाए। और बेस कर्व सेलेक्ट होनी चाहिए। तो बेस कर्व मानो 6 है। अब बहुत को अगर बेस कर्व नहीं पता है तो बेस कर्व तो वोगेल्स फार्मूला से हम लोग डिस्कस कर लिए कि फाइंड आउट कैसे करना। रही बात एग्जाम्पल्स हम डिस्कस नहीं यहाँ पे किए, तो आप वोगेल्स फार्मूला सेपरेट हम डिस्कस कर लेंगे, आप एक बार वो चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसका मान लो कि ये पावर है आपके पास आई है, इसको प्लस सिलेंडर में फॉर्म करनी है। ये पावर है प्लस सिलेंडर में फॉर्म करनी है, तो कैसे करोगे? अब अगर ये पावर है तो इसको प्लस सिलेंडर में फॉर्म करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम बताएं बेस कर्व इसका क्या, हम एक एक स्टेप को अगर लेकर चले तो आप ऐसा सोचो कि मान लो इसका फ्रंट सरफेस कुछ होगा F1, F2 और F टोटल। अब ये F टोटल क्या है? F1 कहने का मतलब है जो बेस कर्व है ना, प्लस सिलेंडर जब फॉर्मेशन हो रही होती है वो फ्रंट सरफेस पे ग्राइंडिंग होती है, राइट। और जब माइनस सिलेंडर की ग्राइंडिंग होती है, जब माइनस सिलेंडर का लेंस बना रहे होते हैं हम लोग तो बैक सरफेस पे ग्राइंडिंग करते हैं, और जब प्लस सिलेंडर बना रहे होते हैं तो फ्रंट सरफेस पे ग्राइंडिंग करें, क्योंकि प्लस सिलेंडर फ्रंट सरफेस पे इस्टेब्लिश्ड या सिचुएटेड होता है। अब ये बात एक बार और ऐसा समझो, अगर हमें ज़्यादा प्लस पावर सिलेंडर की लेंस बनानी हो तो हम क्या करेंगे, बैक सरफेस फ्लैट रहेगा, फ्रंट सरफेस ज़्यादा कर्व होगा। फिर से अगर हमें ज़्यादा प्लस सिलेंडर की स्फेरो सिलेंडर अगर प्लस फॉर्म में हमको स्पेक्स बनानी हो, चश्मा बनानी हो, तो उसकी जो ग्राइंडिंग हम करेंगे ना फ्रंट सरफेस पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्लस सिलेंडर सिचुएटेड होता है फ्रंट सरफेस पे, राइट। और अगर हम माइनस सिलेंडर स्फेरो सिलेंडर पावर बना रहे होंगे तो उसकी ग्राइंडिंग हम बैक सरफेस पे करेंगे। तो जिसके लिए फ्रंट में, अगर फ्रंट पे कर रहे हो तो हमें सपोज मानो प्लस सिलेंडर है ये मानो माइनस सिलेंडर है, राइट। ये माइनस सिलेंडर है, ये प्लस सिलेंडर है। अब ये जितना बैक सरफेस है, अब बैक सरफेस के लिए ये है, तो अभी हम एग्जांपल पे देखेंगे बैक सरफेस होती क्या है। ऐसे ग्रो देखो, ऐसे ये ज़्यादा कर्व होगा तभी तो आप इस पार्ट को कुछ ग्राइंडिंग करोगे, फिर इस वाले पार्ट को ग्राइंडिंग करोगे, तभी तो इसको प्लस वाले फॉर्म में ले जाओगे। और माइनस को करनी हो तो ये ज़्यादा कर्व होगा, ये जितना ज़्यादा कर्व होगा तभी तो तुम इसको ग्राइंडिंग कर करके इस वाले पार्ट तक ले आ पाओगे। अकॉर्डिंग टू पावर इसका ये थिकनेस डिसाइड होती है, इसमें भी ये थिकनेस डिसाइड होती है। अगर पावर मान लो कि ज़्यादा है प्लस सिलेंडर के फॉर्म में तो क्या होती है, ये सेंटर पोर्शन ज़्यादा होता है। अगर माइनस सिलेंडर में पावर ज़्यादा है तो पेरिफेरल पोर्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें माइनस सिलेंडर की ग्राइंडिंग के लिए फ्रंट कर्व और बैक कर्व क्या होती है, ज़्यादा चाहिए। माइनस में बेसिकली ज़्यादा चाहिए इन द सेंस, माइनस में बैक कर्व ज़्यादा चाहिए, फ्रंट कर्व फ्लैट चाहिए। और प्लस सिलेंडर स्फेरोसिल में बनाने के लिए हमें फ्रंट सरफेस ज़्यादा चाहिए, बैक सरफेस फ्लैट चाहिए। ये क्लियर? अब इस बात को अगर हम आगे देखें थोड़ा सा, तो मान लो कि यहाँ पे क्या वैल्यूएशन आ रहेगी, तो ये एक वैल्यू है फ्रंट सरफेस। अब प्लस सिलेंडर में इसको हमें बनानी है तो फ्रंट कर्व पे कितना ग्राइंडिंग करनी है, बैक कर्व पे कितना ग्राइंडिंग करनी है वो देखेंगे। तो F2 भी होगी, F2 तो होगी बैक, और टोटल भी होगी। ये क्लियर है? अब आती F2 पर क्या लिख, तो पहले ही बताती है बेस कर्व अगर नहीं दिया हुआ है तो वोगेल्स फार्मूला से निकाल लो। हम यहाँ बेस कर्व दे चुके हैं, हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रंट कर्व और बैक कर्व, राइट। बैक कर्व को बहुत बैक टोरिक कर्व भी कहते हैं और फ्रंट कर्व को फ्रंट टोरिक कर्व भी कहते हैं। कन्फ्यूजन की बात नहीं रखना इसमें। अब क्या मान लो पहले बताया बेस कर्व क्या होता है, वीकर मेरिडियन या फ्लैटर मेरिडियन, तो ये 90 डिग्री मेरिडियन ये है। अब इस पावर को, ये एक्चुअली क्या है लेंस फॉर्म में है, इसको मेरिडियन में कन्वर्ट करो। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे अब तो हमारी हवा निकल गई, मेरिडियन में तो हमें आती ही नहीं कन्वर्ट करना। ऐसा देखो, आप सिंपल ट्रांसपोजिशन वाला पार्ट जाकर देख सकते हो,
राइट। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला पार्ट का हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। आप देखो एक बार नीचे जाके लिंक में क्या है। ये मान लो कि ऐसे अगर हम इस पे ये लेंस फॉर्म में है तो मेरिडियन में लिखना कैसे लिखेंगे, ये 183 को कंसाइड करेगा, ये तो समझ में आ रही है। तो ये 180 अगर 3 को कंसाइड करता है तो यहाँ पे 180 पे 3 लिखेंगे। और ये कॉट 2 का क्या है, 2 का क्या है, सिंपली ऐड करो ये दोनों वैल्यू को तो कितना आ जाएगी +1, तो यहाँ पे +1 लिखे, राइट। ये समझ में आ रही है। अब डिसाइड करना है कि बैक कर्व क्या होगी, राइट। तो ये तो प्लस सिलेंडर निकाल रहे हैं ना, प्लस सिलेंडर स्फेरोसिल, प्लस सिलेंडर स्फेरोसिल फाइंड आउट करना है। तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट सिंपली फाइंड आउट करो कि मान लो कि ये तो स्फेयर कर्व है, बैक पार्ट है। अगर कोई लेंस ऐसा है, प्लस सिलेंडर निकालना है तो कटिंग कहाँ पे होगी, ग्राइंडिंग मतलब फ्रंट पार्ट पे होगी। बैक पार्ट क्या होगी, एज इट इज रहेगी। जब बैक पार्ट एज इट इज रहेगी तो बैक पार्ट को हम एज इट इज रखने दिए, मतलब ये पार्ट में क्या है 90 में हो या 180 में हो, मेरिडियन दोनों में एक ही रह रहा होगा, राइट। अब बात आती है कि इस वाले पार्ट पे बैक पार्ट को जो स्फेयर कर्व बोलते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट पे जब बेस कर्व हो और क्रॉस कर्व हो तो क्रॉस कर्व, क्योंकि सिलेंडर वैल्यू तो इसी पर आई है इसलिए तो क्रॉस कर्व है। और इसमें स्फेरो कर्व बैक पार्ट होता है प्लस सिलेंडर में, क्यों स्फेयर कर्व, स्फेयर कर्व इसलिए क्योंकि ये तो पूरा स्फेयर का ही पार्ट है, सिर्फ तो कर्व है, क्योंकि ग्राइंडिंग तो फ्रंट वाले पार्ट पे ही चल रही है। और ग्राइंडिंग फ्रंट वाले पार्ट पे इसलिए चल रही है क्योंकि प्लस सिलेंडर है, राइट। अब यहाँ एग्जांपल को ऐसे सिंपल ले लो कि ये क्रॉस कर्व निकालनी है हमें बैक वाली पार्ट की, राइट। ये बैक की है, F1 फ्रंट F2 बैक, ऐसा मान लो। ये क्या है, फ्रंट, लिखिए फ्रंट। अब एक मैं ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मान लो कि ये F1 + F2 = F3, यानी F टोटल जो लिखे हैं तो यही फॉर्मूला है ना। तो सिंपल ये पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज मानो ये 90 डिग्री है तो ये पार्ट को हम रब कर दे अगर, तो आप नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन करो, कैसे करते हो, F1 का 90 पार्ट प्लस F2 का 90 पार्ट, 90 पार्ट मतलब 90 डिग्री = F टोटल का 90। अलजेब्रिक कैलकुलेशन जैसे करते हो वैसे ही करना है। F1 का 90 क्या है, +6 है, +6 है। F2 का 90 क्या है, कुछ नहीं है, = FT का 90 क्या है, +1 है। और ये FT का 90 +1 कैसे आया, पहले ही हम बता चुके कि ये वाले पार्ट को सिलेंडर फॉर्म, ये जो है ना स्फेरोसिल में, इसको आप मेरिडियन में चेंज करो तो ऐसा आ जाएगी, राइट। ये +1 है। अब अगर F2 90 यहाँ से हमें निकालनी है, अलजेब्रिक जो सम करते हो तो +1 - 0, अब ये वाला पार्ट इधर चलाएगा तो ये माइनस में आ जाएगी, राइट। और इसकी अगर अलजेब्रिक सम हम करें तो ये क्या आ जाएगी, -5। ये क्लियर है, तो ये -5 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या हो गई, -5, यानी बैक स्फेयर कर्व क्या हो गई, -5। अब जब ये कैलकुलेशन क्लियर है, बैक स्फेयर कर्व -5 आ गई है, तो ये तो स्फेयर कर्व है, मतलब दोनों मेरिडियन में तो एक ही पावर होगी, तो यहाँ भी -5 ही होगी। ये समझ में आ रही है सबको। अब आती है कि सिलेंडर तो फ्रंट सरफेस पे होगी, तो इस वाले पार्ट पे कितना वैल्यू आएगी, राइट। ग्राइंडिंग तो यहाँ भी चल रही है ना, तो क्योंकि अब बेस कर्व का बेसिकली यहाँ ये फंडा है कि बेस कर्व हमें पता चले जाए ना, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होगी उसी पे तो सिलेंडर की फॉर्मेशन होगी और वही तो स्फेरोशिल बनाएगी। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट, क्योंकि बेस कर्व पता चल चुका है, वीकर मेरिडियन, राइट। अब इससे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट फिर अलजेब्रिक कैलकुलेशन करो, सबको पता कैसे करना। अब मान लो ऐसे फिर F1 का 180 प्लस F2 का 180 = F टोटल का 180। ये क्लियर है। अब निकालने क्या, F1 का 180 = क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, FT का 180 माइनस F2 का 180, तो FT का 180 +3, राइट। ये तो सबको क्लियर है। और इसका माइनस ये वाला, तो -0.5 -5 और माइनस में अलजेब्रिक सम कर दो तो ये कितना हो जाएगी टोटल, +8, राइट। यहाँ तो +8 ही आएगी ना। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि इस पावर को अगर हम प्लस सिलेंडर फॉर्म में ग्राइंडिंग करें, राइट। अभी ये रेड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर है इसलिए। तो ये वाला पार्ट +6 रखेंगे हम, ब्लैक से लिखना ताकि आप समझो, क्योंकि ये पहले से ही 6 है। कैलकुलेशन हम क्या किए थे अभी,
ये वाला पार्ट -5 ने निकाले थे स्फेरो कर्व बैक सरफेस का, और ये +1 एज इट इज +3, और ये क्या +8। +8 कैसे आया अभी बताएं, कैलकुलेशन करो अलजेब्रिक सम। तो ये वैल्यू से ये पता चला कि प्लस सिलेंडर अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तो प्लस सिलेंडर हमेशा फ्रंट सरफेस पे ग्राइंडिंग होती है। अब बात आती है स्फीयर कर्व बैक सरफेस, प्लस में प्लस सिलेंडर अगर है तो स्फीयर कर्व बैक सरफेस को ही स्फीयर कर्व कहते हैं। अभी अगर यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू हम लिख दें ताकि आप लोग भूलो ना इस बात को, मतलब भूलते तो बहुत ज़्यादा है ना हम लोग। 90 वाले मेरिडियन क्या है, बेस कर्व है, BC लिखें बेस कर्व शॉर्ट में। 180 वाले मेरिडियन क्रॉस कर्व। अब ये क्रॉस कर्व कैसे हुआ ये सबको समझ में आ जानी चाहिए। और बैक स्फेयर कर्व, स्फेयर कर्व कैसे फाइंड आउट किया ये, तो यहाँ स्फेयर कर्व क्या हो गया -5, बेस कर्व क्या हो गया +6, और क्रॉस कर्व क्या हो गया +8, जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करोगे। तो ये आप बेस कर्व 6 लोगे तो स्फेयर कर्व -5 की ग्राइंडिंग में, और माइनस क्यों हो रही है क्योंकि ये बैक सरफेस है ना इसलिए माइनस में, ये वैल्यू चल रही होगी कहीं ना कहीं। आई थिंक सो अप टू ये सबको क्लियर होगी। अब अगर हम माइनस सिलेंडर में देखें -1.5 -1 एक्सिस 90, ये क्या है, ये RX है राइट, ऐसी बनानी है। अब इसको क्या करना है, सिंपल सी बेस कर्व मान लो इसमें दिया गया। अब बेस कर्व अगर नहीं दिया गया तो आप क्या करोगे। अब बहुत लोग का ये डाउट आई थिंक सो खत्म हो गई होगी कि बेस कर्व हम लोग माइनस और प्लस में क्यों ले रहे होते हैं। क्यों ले रहे होते हैं, हम ले नहीं रहे होते, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट अगर हम यहाँ पे प्लस में लिए तो क्यों लिए, क्योंकि प्लस सिलेंडर का माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें प्लस सिलेंडर में माइनस चाहिए ताकि फ्रंट सरफेस ज़्यादा कर्व चाहिए, ताकि बैक में ग्राइंडिंग, फ्रंट में ज़्यादा ग्राइंडिंग चलेगी राइट। और फ्रंट को कर्व बनाने के लिए कहीं ना कहीं बैक को भी हम कट कर रहे होंगे। और माइनस वाले पार्ट में हम इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्लस लिए होंगे तो हमें बैक वाले पार्ट में ग्राइंडिंग चाहिए, क्योंकि माइनस वाले पार्ट में क्या होता है, बैक सरफेस जो होती है, फ्रंट सरफेस जो होती है ना बेस कर्व, वही उसका स्फेयर कर्व होती है माइनस वाले पार्ट में। सिर्फ माइनस में यही थोड़ा सा चेंज है और कोई बात नहीं। अगर हम इसको फिर से क्या करना है, सबको पता है करते कैसे। अभी हम लोग F1 है फ्रंट पार्ट है, F2 है, F टोटल है, फिर से लिखो ऐसे जैसे अब तक लिखते आए हो, सेम अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ये क्या करनी है, बेस कर्व पहले से हम +5 बता चुके हैं, कैलकुलेशन करोगे आई थिंक सो देखना क्या क्या बेस कर्व लेनी है, आगे हम बताएंगे बेस कर्व का यूज क्या है। ये +5 है, अब +2 हमें पता नहीं है। इस वाले पार्ट को अगर हम यहाँ रखें 90 पे है ना, तो ये -1.5। अब देखो बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, वहाँ 180 पे क्यों लिखे थे। अरे स्फेयर हमेशा एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, बहुत लोग ये डाउट हो गया हम तो सिलेंडर एक्सिस के अकॉर्डिंग। सिलेंडर जहाँ लिखा हो, अगर एक्सिस के बगल में कोई वैल्यू लिखा हो वो सिलेंडर को डिनोट करता है, बट जब पावर मेरिडियंस, लेंस मेरिडियन से पावर मेरिडियन में जाते हैं ना, तो जो एक्सिस है ना उसको हम स्फेयर के अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं। ये डाउट में मत रहना, बहुत लोग डाउट में हो गए आई थिंक सो। अब ये बात ध्यान से समझो। तो अभी क्या है, ये 90 के पास क्या 150 रहेगा, और कहो यहाँ पर क्या आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगी, दोनों का सम। सिंपल सी बात है, क्योंकि सिलेंडर क्या होती है, जो मेरे अगर मान लो ये दोनों का सम करो तो क्या होगी -2.50। कैसे, अब एक बात बताओ, मान लो कि ये GRP है या NRP है या मेरिडियन पावर निकाल लो, तो इसको स्फेरिकल पावर जब लेंस पावर में लिखते हो मेरिडियन पावर को, तो कैसे लिखते हो, मैक्सिमम प्लस या लोएस्ट माइनस। तो मैक्सिमम प्लस लोएस्ट माइनस में से क्या है, ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट पहले लिखोगे तो 90 डिग्री पे जाएगी, फिर ये वाला। अब अगर नहीं समझ में आ रही है किसी को तो ट्रांसपोज कर लो ना इसको, सिंपल सी बात है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो ट्रांसपोज कर दो, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्या करोगे, इस पार्ट को ट्रांसपोज कर लो, दोनों को ऐड कर दो ना। अब जैसे ही ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये -2.50 + 180 राइट। अभी ये सिर्फ देखो -0.5 आ गई ना, तो 180 समझ में आ गया। वहाँ पर लिखने के लिए आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, ये क्लियर है। अब बात आती है कि बेस कर्व तो हम बता दिए, अब इसका फ्रंट कर्व बेस कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस जो अभी की है, ये निकालना है ना, तो क्या करना है, F1 का 90 प्लस F2 का 90 = FT का 90। FT का 90 -1.50 दे रखा है, F2 का 90 हमें फाइंड आउट करनी है, और F1 का 90 + 5 हम लिख रखे हैं।
सिंपल सी F2 का 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी -1.50 प्लस माइनस ये माइनस यानी -6.50। क्लियर है। अब उसमें हम ब्लैक से लिखे थे तो रेड से डोनेट किए थे, क्योंकि वो एक्चुअली क्या था, कैलकुलेशन पार्ट था। तो अभी कैलकुलेशन पार्ट हम पहले अगर रेड से लिखे तो अभी हम ब्लैक से यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6.5 ये हम कैलकुलेट किए हैं, राइट, इसलिए ऐसा लिखे हैं। और ये +5 तो पहले से था ही, राइट, -1.5 -2.50। अब मान लो कि ये सेकंड वाले पार्ट का क्या, तो मान लो ये जब स्फेयर कर्व है तो ये पहले से भी तो 5 होगा, तो सेकंड वाले पार्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी तो बताएं, क्योंकि माइनस में बेस कर्व ही स्फेयर कर्व है और माइनस वाले पार्ट में, प्लस वाले पार्ट में क्या था, स्फेयर कर्व बैक वाले कर्व होता था, बट इसमें बेस कर्व ही स्फेयर कर्व है। ये बस पॉइंट आउट रखना है। सेम क्या करोगे, F1 का 180 प्लस F2 का 180 इज इक्वल टू F टोटल का 180। सिंपल सी बात है, +5 प्लस F2 का 180 इज इक्वल टू FT का 180। तो FT का 180 -0.50 पहले से ही फाइंड आउट है। F2 का फाइंड आउट करनी है 180 वाला पार्ट, और इसमें +5 लिखा हुआ है। तो F2 का 180 अगर हम फाइंड आउट करें तो इज इक्वल टू -2.50 टोटल का FT और +0.50, क्योंकि ये वाला जब उधर जाएगा, ये वाला सिंबल है ना इसके बीच में, तो ये कहानी चल रही है ना, तो ये पार्ट निकालने के लिए ये पार्ट उधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी -7.50। क्लियर है। तो ये -7.50 हो गई। तो ये फ्रंट और बैक कर्व होती है फाइंड आउट, ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये बेस कर्व समझ, आई थिंक सो समझ में आ गया। और अगर बहुतों को ये डाउट थी कि टोरिक कंपोजिशन में बेस कर्व को हम सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्यों टोरिक ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, तो टोरिक ट्रांसपोजिशन इसको इस पार्ट में हम कन्वर्ट करके लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा सोचो ना कि उसमें क्या था कि जब नॉर्मल फ्रंट कर्व हमें नॉर्मल फ्रंट कर्व में हम क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यू को अपोजिट इसलिए ले रहे थे क्योंकि माइनस की अगर ग्राइंडिंग करनी है तो सिलेंडर हमारे बैक सरफेस पे ग्राइंडिंग होगी, राइट। तो उसके लिए हमें बैक में ज़्यादा कर्व चाहिए, और अगर प्लस वाले पार्ट की हम अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, प्लस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो बैक सरफेस ज़्यादा फ्लैट होनी चाहिए और फ्रंट सरफेस कर्व होनी चाहिए, क्योंकि प्लस सिलेंडर हमें फ्रंट पार्ट पे सिचुएट हो जाती है, और बेसिकली प्लस इसलिए, राइट। तो स्फेरोसिल्क जो क्रॉस कर्व होती है, अभी आप ऐसे समझो कि प्लस वाले में और माइनस वाले में बेस कर्व ही स्फेयर कर्व होता है, राइट। ये तो समझ में आ रही है। और ये क्रॉस कर्व, और इस वाले में क्या है, बेस कर्व फ्रंट, और फ्रंट में ही क्रॉस कर्व, और स्फेयर कर्व बैक में होती है। तो ये आई थिंक अब बात आती है कि बेस कर्व की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों। बेस कर्व की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि कहीं ना कहीं बेस कर्व डिसाइड करेगी कि वो पार्टिकुलर लेंस, बेस कर्व कुछ भी हो, पावर आप ये ग्राइंडिंग कर सकते हो, बेस कर्व प्लस है तो आप 6 लेके भी ये ग्राइंडिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बात आती है कि विजन ना प्रॉपर नहीं रहती है पेशेंट की, विजन डिस्टॉर्ट होने लगती है। अब विजन डिस्टॉर्ट क्यों होती है वो बता देते हैं। विजन इसलिए डिस्टॉर्ट होती है कि मान लो पेशेंट जब कभी कभी अब कहो कि ये अगर हम एक बार ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो दोनों तो बेस कर्व हम सेम यूज करेंगे, आप फर्स्ट टाइम यूज सेम करोगे, ये सही है। बट क्या होती है कभी कभी पेशेंट आती है ना कि ये एक राइट या लेफ्ट आई की स्पेक्स थोड़ी ख़राब हो गई है, तो आई थिंक सो दूसरी पावर बनेगी। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरा ऑर्डर कर देते, उस पर बन के चली जाती है स्पेक्स का पावर। अब क्या होती है, एक मान लो बेस कर्व 5 हो, एक बेस कर्व 6 हो, तो उसमें विजन दोनों में अल्टरेशन आ जाएगी। पेशेंट को दिख तो जरूर रहा होगा क्लियर, बट डिस्टॉर्ट इमेज दिख रही होगी, वो हैप्पी नहीं होगा। इसलिए जब भी आप चेंज करो तो बेस कर्व, और पता है रिफ्रैक्शन आप कितनी भी अच्छी कर लो ना आई में, बेस कर्व अगर अल्टरेशन हुई तो कहीं ना कहीं आपकी रिफ्रैक्शन की मात कर देगी, आप परफेक्शन कभी नहीं लाओगे, क्योंकि पेशेंट कभी हैप्पी फील नहीं करेगा। तो अब बेस कर्व भी कभी ना कभी फाइंड आउट किया करो कि पहले वाले का बेस कर्व पेशेंट का क्या था। इसलिए हम लोग बेस कर्व का हमेशा सिलेंडर के अपोजिट में ले रहे होते, मतलब सिलेंडर के डायरेक्शन में ही ले रहे होते टोरिक कंपोजिशन में, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके आसानी से कि ग्राइंडिंग किस वाले पार्ट में करनी है, राइट। सो अप टू दिस, थैंक यू।